Hello everyone, it's Ramesh Thakur and you are watching me on my YouTube channel Physics is Easy at the rate Ramesh Thakur, and today I will let you know कि देखो, जब बिजली की तार के ऊपर को पक्षी बैठा होता उसको करंट नहीं लगता। उसको क्यों करंट नहीं लगता? लेकिन आपने देखा कि जो उल्टे लटकने वाले कौवे होते हैं कि जब वो तार से लटकते हैं तो मर जाते हैं। और तीसरी बात कि इज इट पॉसिबल टू डेवलप वेरी हाई पोटेंशियल ऑन ह्यूमन बॉडी विदाउट गेटिंग ए शॉक? द आंसर इज डेफिनेटली। जब तक मेरी बॉडी सिर से पांव तक सेम पोटेंशियल के ऊपर होगी, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तब तक मुझे करंट लगने वाला नहीं है। अब वैसे भी किसी लकड़ी की चीज़ के ऊपर खड़े होकर के आप किसी तार को पकड़ेंगे तो आपको करंट लगने वाला नहीं है। इसका मतलब कि आपकी बॉडी सिर से पांव तक जब तक आप अर्थ के टच में नहीं है, इसका मतलब आप सिंपल शब्द में एक लेमन की भाषा में कहें तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता। जो वर्ड्स आर चर्पिंग ऑन ए वेयर हाई लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन, do not get any electric shock. Why? Because his body is at same potential and he will not receive any electric shock. लेकिन वट जब हम तार को टच करें तो हमें, क्योंकि हमारा सर्किट कंप्लीट, कि हम अर्थ के ऊपर खड़े होते हैं तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और वैसे भी आप एक तार में अगर लटक जाएं आप एक तार के ऊपर, तब भी आपको करंट लगने वाला नहीं है। सस्पेंड कर जाएगा तार के ऊपर तब भी आपको, लेकिन एक ही तार को दो तार टच नहीं होनी चाहिए, तब हमें भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। लेकिन उल्टे लटकने वाले कौवे दो तारों को जब वो टच कर जाते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो गया और वो मर जाते हैं। तो इट इज़ पॉसिबल। तो हम भी जब आप लकड़ी के ऊपर, इंसुलेटर के ऊपर खड़े हो जाएंगे और आपको कोई अगर करंट दिया जाएगा एक तार, तो आपको करंट नहीं लगने वाला, क्योंकि जब तक सर कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन जब एक तार को टच करें, ठीक है, वैसे तो हम किसी एक ही तार को टच करें तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, तब हमें झटका लग जाता है। तो ठीक इस तरह, लेकिन अगर आप किसी भी तार को, एक वायर को अगर आप इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर और लकड़ी की चीज़ के ऊपर खड़े होकर के आप पकड़ेंगे तो आपको, क्योंकि तब भी हम कई बार हम जोड़ देते हैं, टूटी हुई तार को जोड़ देते हैं, बिकॉज चलती लाइन में जोड़ देते हैं उसको, बिकॉज जब तक हमारी बॉडी में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक हमें करंट नहीं लगता। इसलिए जो वर्ड जब एक हाई लाइन के ऊपर, बिजली की तार के ऊपर बैठते हैं तो उनको कोई करंट नहीं लगता, क्योंकि उनकी सारी बॉडी एक पोटेंशियल के ऊपर होती है और करंट को फ्लो करने के लिए उसकी बॉडी में से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चाहिए होता है, जो कि नहीं मिलता। इसलिए सर्किट जब कंप्लीट होने का मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट की बैटरी में, 4 वोल्ट की बैटरी में 12, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव, एक 12 प्लस और एक 12 माइनस। और जितना ज़्यादा होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस, 4 वोल्ट की बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, 6 का उससे ज़्यादा, 8 का पोटेंशियल डिफरेंस और ज़्यादा, 12 वोल्ट की बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस और ज़्यादा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतना ही करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, ज़्यादा करंट आपको देगा, और जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही। तो इसका मतलब कि करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक वहाँ करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो इस तरह से आपको और ऐसे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन डे टू डे लाइफ से मिलती रहेंगी। कीप मी वॉचिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल फिजिक्स इज इजी एट द रेट रमेश ठाकर। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी मच।